First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another important topic of chapter neural control and coordination, and the topic is central nervous system. So, start करते हैं with the topic central nervous system. Central nervous system. Now, brain is an important part of our body which control and coordinate different organ. जहाँ पे कमांड एंड कंट्रोल होता है ब्रेन का. सो मेन फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें किसके बारे में डिस्कस करना है? हियर इज ब्रेन फंक्शन के बारे में, ब्रेन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है. And the function of brain is main function is command and control. कंट्रोल होगा. देन नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? जो ब्रेन होंगे यहाँ पे ब्रेन कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में, क्योंकि जो नॉर्मली जो हम थॉट करते हैं या डिफरेंट अगर हम कोई वर्क भी कर रहे हैं तो इसमें ब्रेन कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है. तो मेन देयर आर लॉट्स ऑफ फंक्शन विच परफॉर्म बाय द ब्रेन. सबसे पहले जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है कमांड एंड कंट्रोल, इसमें ब्रेन क्या करेंगे? जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, वॉलेंट्री फंक्शंस दैट मीन्स कि जो मूवमेंट हो रहा है, रीडिंग राइटिंग, जिसमें हमारी वॉलेंट्री लिम्स फंक्शन कर रहे हैं, स्केलेटल मसल्स फंक्शन कर रहे हैं, ये भी किसके थ्रू किया जाएगा? ब्रेन के थ्रू. नाउ जो मेजर ऑर्गन होंगे, इनवॉलेंट्री एक्शन भी परफॉर्म किया जाएगा. इनवॉलेंट्री एक्शन ऑल्सो परफॉर्म बाय ब्रेन. इनवॉलेंट्री फंक्शंस में जितने मेजर ऑर्गन्स हैं और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल लिवर, हार्ट, किडनी, लिवर, हार्ट, किडनी, ये सभी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे जो जितने भी मेजर एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है, देन दीज हार्मोन एक्ट ऑन पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑर्गन पे कैसे वर्क कर रहे हैं और फिर वहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं. दे रेगुलेट, दीज हार्मोन रेगुलेट द अदर बॉडी फंक्शंस. कैसे रेगुलेट कर रहे हैं? तो एंडोक्राइन सिस्टम में भी कंट्रोल करते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करेंगे. ना इसके बाद जो हंगर है, थ्रस्ट है, ऑल्सो ये हंगर और थ्रस्ट और थॉट्स, इंटेलिजेंस, इमोशंस, ये सभी जितने भी बिहेवियर हैं तो ये भी कंट्रोल किए जाते हैं इस ब्रेन के थ्रू. तो ह्यूमन बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. ह्यूमन बिहेवियर के लिए हंगर, थर्स्ट, हंगर, थर्स्ट, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ना इमोशंस और इमोशंस के बाद नेक्स्ट थॉट्स एक्सेट्रा. इसका यहाँ पे जो ब्रेन होगा, ब्रेन कैसे थर्मो रेगुलेशन दैट मीन बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे भी मेन फंक्शन क्या हो गया? थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करेंगे. थर्मो रेगुलेशन. देन जितने भी दीज आर ऑल्सो हेल्प इन द विजन. और यहाँ पे साइट ऑफ विजन, जो एक विजन हम कोई भी या इमेज देखते हैं तो उसको समझने के लिए और उस फॉर एग्जांपल जितने भी विजन है या आईज हमारी प्रॉपर कैसे वर्क कर रही है और इमेज को कैसे समझा जा रहा है, इसमें भी ब्रेन फंक्शन करेंगे. तो आईज नॉर्मली विजन को भी विजन में हेल्प करेंगे. देन इसके बाद हियरिंग, जितने भी सेंस ऑर्गन हैं, स्मेलिंग, ये सभी ब्रेन के थ्रू रेगुलेट होंगे. ना स्पीच, जो हम बोल रहे हैं, स्पीच में भी ये हेल्प करते हैं. इसके बाद इंटेलिजेंस में भी हेल्प करेंगे. जो इंटेलिजेंस है, मेमोरी,
मेमोरी, मेमोरी किसी चीज़ को रिमेंबर रखना, ये भी ब्रेन के थ्रू होता है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्रेन। नाउ अब स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर कवर्ड बाय और प्रोटेक्टेड इन द स्कल, स्कल में प्रोटेक्ट किया जाएगा जिसे क्रेनियम पार्ट बोला जाएगा। एंड इनसाइड द क्रेनियम देर इज ए मेम्ब्रेन विच इनक्लोज द होल ब्रेन, और यहाँ पे और प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन होगा। तो ब्रेन इज कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड और नोन एज, the brain is well protected by skull, and inside the skull the brain is covered by a protective layer also. So this protective layer is known as cranial meninges. So cranial meninges, सबसे पहले brain is covered by cranial meninges. Here is brain. सबसे पहले ब्रेन, नाउ स्कल के अंदर ब्रेन कवर्ड होगा ये क्रेनियल मेनिंजेस के थ्रू, और क्रेनियल मेनिंजेस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। cranial meninges, cranial meninges जनरली प्रोटेक्ट द ब्रेन, और आउटर कवरिंग होगी इस ब्रेन की, और ये ब्रेन कवर्ड होगा क्रेनियल मेनिंजेस के थ्रू। देयर आर 3 मेम्ब्रेन डिवाइड द क्रेनियल मेनिंजेस फॉर्म बाय द 3 मेम्ब्रेन, और ये 3 मेम्ब्रेन कौन से होंगे? हियर इज क्रेनियल मेनिंजेस, और क्रेनियल मेनिंजेस आल्सो फॉर्म बाय 3 लेयर। हियर इज cranial meninges which is formed by 3 layer: outer dura mater, then middle arachnoid layer, which is thin middle layer here is, and last is pia mater. Now inside the brain, inside the cranial meninges देख लेते हैं। यहाँ पे जो ड्यूरा मैटर है ये थोड़ी हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे ब्रेन को। तो ये ब्रेन की कवरिंग है, तो जो प्रोटेक्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल होंगे प्रोटेक्शन के लिए ब्रेन के। नाउ दीज आर क्रेनियल मेनिंजेस डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: ड्यूरा मैटर इज हार्ड कवरिंग, देन इनसाइड द ड्यूरा मैटर देयर इज थिन अरेक्नॉइड मिडिल लेयर, हियर इज थिन मिडिल लेयर which is arachnoid। नाम क्या है इसका? arachnoid। नाउ लास्ट इज वेस्कुलराइज्ड पाया मैटर, ये हाईली वेस्कुलराइज्ड होंगे और दे वेस्कुलराइज्ड और रिस्पॉन्सिबल होंगे ब्लड सप्लाई करने के लिए, और ब्लड सप्लाई करेंगे टू द ब्रेन को। अब नाउ ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: forebrain, midbrain and hindbrain. Here is brain and divided into 3 part: forebrain, midbrain and hindbrain. It is known by another name, that is prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. तो cephalon is denote or a name for the brain, cephalon. तो prosencephalon, mesencephalon and mesen that means midbrain, middle, and hindbrain that is rhombencephalon. तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रेन के पार्ट है। तो थ्रू 4 ब्रेन डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर में 4 ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होंगे। अगर ड्रॉ किया जाए यानी
नाउ ये डिफरेंट सेगमेंट्स, curvature, here is curvature. Now forebrain is divided into three part or consist of three part. यहाँ पे ये थ्री पार्ट कौन से होंगे? फर्स्ट इज सेरिब्रम, सेकेंड थैलमस एंड थर्ड इज हाइपोथैलमस. हाइपोथैलमस, सेरिब्रम और थैलमस एंड हाइपोथैलमस. सो ब्रेन में दिस पार्ट इज सेरिब्रम, then thalamus, and hypothalamus. Hypothalamus, here is pituitary gland. एंड देन यहाँ पे मिड ब्रेन का पार्ट कौन सा होगा? बिकॉज ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. दिस पार्ट इज मिड ब्रेन. Mid brain and pons region. Here is pons region. Now pons region attached with the medulla oblongata. Medulla oblongata and here is corpus cerebellum. This part is cerebellum, and medulla, oblongata. Collectively, these three part is known as hind brain. हाइंड ब्रेन. तो ये डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं ब्रेन के? सेरिब्रम, देन थैलमस which is attached with the hypothalamus, and hypothalamus it is also attached with the anterior side with the thalamus region and posterior with the pituitary gland. pituitary gland से अरेंज होंगे. देन मिड ब्रेन, और यहाँ पे जो थैलमस रीजन होगा इसी के पास मिड ब्रेन प्रेजेंट होगा. नाउ हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स फेरुलाई. तो ये डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे ब्रेन के. नाउ जो सेरिब्रम फोर ब्रेन है, इसमें सेरिब्रम पार्ट है. थ्री पार्ट से फोर ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ होगा और प्रोजेंसेफ्लॉन का फॉर्मेशन हुआ होगा. ये फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलमस, ये सभी डिफरेंट पार्ट होंगे. नाउ सेरिब्रम इज फॉर्म बाय द टू रीजन, और यहाँ पे एक क्रिप्स का फॉर्मेशन होगा. नाउ डीप क्लेफ्ट के फॉर्मेशन के थ्रू सेरिब्रम डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाएंगे. दीज टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर अटैच विद ईच अदर बाय द कॉर्पस कैलोसम. कॉर्पस कैलोसम के थ्रू सेरिब्रम हेमिस्फीयर बाइंड रहेंगे. ये कॉर्पस कैलोसम क्या है? नर्व एग्रीगेशन है और नर्व का एक्यूमुलेशन है यहाँ पे. तो ये क्या सेरिब्रम कैसे फॉर्म हो रहे हैं? सेरिब्रम डीप क्लेफ्ट के थ्रू टू पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर. टू पार्ट में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टू पार्ट में सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एंड दीज टू पार्ट अटैच with joined with each other by nerve fiber, accumulation of nerve fiber, and these nerve fiber is known by the corpus callosum. Now cerebral hemisphere also covered by the folding is known as cortex. Membrane which covers the cerebral hemisphere is known as
सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पे ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व फाइबर द अपीयरेंस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज लाइक ग्रेइश अपीयरेंस, grayish in appearance due to the accumulation of nerve fiber, grayish appearance, grayish appearance होने की वजह से and the this region is known as gray matter, gray matter। इस रीजन को ग्रे मैटर बोला जाता है। नाउ यहाँ पे द नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन आर, देर आर टू टाइप ऑफ मेनली नर्व प्रेजेंट होंगे, थ्री टाइप ऑफ एक्चुअली नर्व्स प्रेजेंट होंगे। हियर इज सेंसरी नर्व, एंड मोटर नर्व एंड द नर्व विच आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू सेंसरी और मोटर नर्व। ऐसे नर्व भी प्रेजेंट होंगे जो इन्हें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता है इन सेंसरी और मोटर नर्व में, तो ये मिक्स टाइप के होंगे। एंड दिस टाइप ऑफ नर्व इज नोन एज एसोसिएशन नर्व और एरिया, नर्व और एरियाज। दीज आर responsible for the complex function, for example intersensory function and memory। इन मेमोरी में भी हेल्प करते हैं एसोसिएशन एरिया। देन कम्युनिकेशन, तो फंक्शन क्या होगा इस एसोसिएशन एरिया का? देयर आर थ्री मेन फंक्शन होंगे, इनके कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, थ्री मेन फंक्शन होगा और कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ये कौन से फंक्शन होंगे एसोसिएशन एरिया के? फर्स्ट इज इन कम्युनिकेशन, सेकेंड मेमोरी, थर्ड इज इंटरसेंसरी, तो ये रिस्पॉन्सिबल पार्ट होंगे। और जो एसोसिएशन एरिया होगा, ये एसोसिएशन एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स के होंगे। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करते हैं? ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर की कवरिंग होगी जहाँ पे नर्व फाइबर प्रोमिनेंट फोल्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोमिनेंट फोल्ड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व, और ये ग्रेइश मतलब एक्यूमुलेट कर जाते हैं जिसकी वजह से डेंस हो जाते हैं। ये एरिया ग्रेइश इन अपीयरेंस हो जाएगा। Now this is known as gray matter, and gray matter of cerebral cortex consists of three type of nerve: sensory nerve, motor nerve or association nerve or area। And the function of association nerve is only three main, ये complex function करते हैं। These complex function are communication, memory and intersensory। Now next यहाँ पे cerebrum part हम डिस्कस कर रहे थे। cerebrum part में outer cerebrum covered by cortex, यहाँ पे cortex और several prominent foldings होंगी जो cortex का formation करेंगे। grain in appearance होंगे cerebral cortex, grayish in appearance होंगे। और function क्या होगा? in communication, intersensory and memory में function करेंगे। gray matter, called as gray matter। नाउ सेकंड जो होगा, अब यहाँ पे जो फाइबर्स होंगे, फाइबर्स ऑफ ट्रैक्ट इज फॉर्म बाय द वाइट मैटर। यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे ये माइलिन शीट से कवर्ड होंगे। और यहाँ पे जो वाइट इन अपीयरेंस होगा तो जो इनर पार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो सेरिब्रल इनर पार्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये इनर पार्ट कैसे होंगे? वाइट इन अपीयरेंस, वाइट इन अपीयरेंस होंगे जिसकी वजह से इन्हें बोला जाता है वाइट मैटर। वाइट मैटर का फॉर्मेशन होगा और ये सेरिब्रम रीजन में वाइट मैटर, ग्रे मैटर होंगे। देन थैलमस पार्ट विच अब यहाँ पे कवर कर, सेरिब्रम पार्ट क्या करेंगे कि ये फोल्ड हो जाएंगे टूवर्ड्स द थैलमस और यहीं पे थैलमस पार्ट होंगे। और थैलमस जस्ट बिहाइंड, थैलमस पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? जस्ट बिहाइंड द सेरिब्रम पार्ट। और जो कार्पस कैलोजम है जो
कार्पस कैलोजम नर्व फाइबर्स हैं जो दो सेरिब्रल पार्ट को टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जॉइन करने के लिए मेनली फंक्शनल होते हैं। तो इनके ठीक नीचे जस्ट बिहाइंड थैलमस पार्ट होगा यहाँ पे थैलमस, just behind the cerebrum, ठीक नीचे प्रेजेंट होंगे ना। नाउ जस्ट बिहाइंड द थैलमस पार्ट हाइपोथैलमस प्रेजेंट होंगे और जो फंक्शन होगा, फंक्शन क्या होगा, ये जनरली थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, थर्मो रेगुलेशन एंड अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जस्ट बिहाइंड द thalamus region hypothalamus is present, hypothalamus, and the function they are performed is urge of eating and drinking, and second is thermoregulation, ना यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, ये डिफरेंट पार्ट कैसे होंगे, माइलिन शीट से कवर्ड होते हैं और जिसकी वजह से वाइट इन अपीयरेंस होता है सेरिब्रल इनर पार्ट। देन इनर पार्ट के नीचे ठीक नीचे थैलमस रीजन होंगे जस्ट बिहाइंड द कार्पस कैलोजम और सेरिब्रम। नाउ जस्ट बिहाइंड द थैलमस पार्ट हाइपोथैलमस इज आल्सो प्रेजेंट एंड द फंक्शन इज अर्ज ऑफ ईटिंग, इज रिस्पॉन्स करेंगे अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। नाउ थर्मो रेगुलेशन में यहाँ पे भी मोटर और सेंसरी नर्व्स, जितने भी नर्व्स होंगे ये मोटर और सेंसरी ही नर्व्स होंगे और ये रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे along with the complex structure perform main function complex function का function करेंगे। For example here is the inner part of cerebral hemisphere, the inner part of cerebral hemisphere and associated structures like amygdala and hippocampus ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे और दीज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर along with complex structure along with hypothalamus perform complex function कॉम्प्लेक्स फंक्शन करेंगे जैसे, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस लाइक फियर में, डर में ये, देन फियर में, एंड इमोशंस लाइक सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे इमोशंस के लिए जो। नाउ नेक्स्ट है सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करे जाएंगे हाइपोथैलेमस के साथ और ये स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इनसाइड द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड दीज आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर्स लाइक एमिगडाला एंड द हिप्पोकैम्पस। along with these structure hypothalamus perform complex functions like emotions, expression of emotions, sexual behavior and
and motivation. Now next is mid. Second part of brain is midbrain. Midbrain mainly located in between the thalamus or hypothalamus and hypothalamus of forebrain and pons of hindbrain. Pons of hindbrain, तो दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा मिड ब्रेन एंड अ कैनाल cerebral aqueduct. Now a canal is passes through the midbrain called cerebral aqueduct. Now the interior part of midbrain form फोर फोल्डिंग और स्वेल करके ये फोर फोल्डिंग का फॉर्मेशन करेंगे और जो इंटीरियर पार्ट है मिड ब्रेन का इसे बोला जाएगा पार्ट ऑफ मिड ब्रेन फॉर्म बाय फोर लोब्स, फोल्डेड लोब्स प्रेजेंट होंगे एंड कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. तो ये डिफरेंट पार्ट होंगे एंड नाउ मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कलेक्टिवली फॉर्म ब्रेन स्टेम. सो मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन कलेक्टिवली फॉर्म hind brain कलेक्टिवली फॉर्म करेंगे द ब्रेन स्टेम. का फॉर्मेशन यहाँ से होगा. तो ये डिफरेंट पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन. तो हाइंड ब्रेन हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे. नाउ आज इन टुडेज क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ ब्रेन and the part of brain, different part of brain, forebrain, midbrain, hindbrain. And forebrain consists of three part: cerebrum, thalamus, hypothalamus. cerebrum normally cerebrum divided into cerebral hemisphere. यहाँ पे cerebral cortex present होंगे. Then inner side of the cortex which is formed by the sensory and motor nerve, and the outer cortex is formed cerebral cortex is formed by the sensory, motor and association नर्व और एरियाज. तो ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे. थैलमस, हाइपोथैलमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्मोरेगुलेशन और also regulate the body temperature and urge of drinking and eating. Now midbrain is present in between the forebrain, cerebral part of the forebrain and hindbrain, pons part of the hindbrain. Now a canal which passes through the midbrain is known as cerebral aqueduct. Now the midbrain and hindbrain collectively form brain stem. स्टेम का फॉर्मेशन करेंगे. द इंटीरियर पार्ट ऑफ मिड ब्रेन इज फॉर्म बाय फोर लोब्स. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फोर लोब दे आर कंसिडर एज कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. तो नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे.